खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, आखिर वो इतिहास का बड़ा दिन आ ही चुका है। 30 मार्च 2023 के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जन्मदिन आ रहा है। और आप सभी को पता ही होगा कि भगवान राम के जन्मदिन को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है और पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ रामनवमी का त्योहार मनाते हैं। और मित्रों, आपको बता दें कि इस बार 30 मार्च 2023 के दिन रामनवमी के शुभ अवसर पर 4 ऐसे अद्भुत संयोग बन रहे हैं, महासंयोग आप इसे बता सकते हैं मित्रों, जो कि 500 साल बाद एक ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है, जिसके कारण इस बार रामनवमी का जो महत्व है ना, वो कई हजार गुना बढ़ चुका है। जी हाँ मित्रों, इस बार 30 मार्च 2023 के दिन गुरु पुष्य नक्षत्र योग, स्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और अमृत सिद्धि योग के साथ ही शुभन योग का निर्माण हो रहा है, जिससे रामनवमी का महत्व कई हजार गुना बढ़ चुका है। और साथ ही आपको बता दें मित्रों कि रामनवमी के बाद 4 राशियां ऐसी है जिनकी किस्मत में महाबदलाव होने जा रहा है, उनके भाग्य उदय होने जा रहा है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा भाग्यशाली और लकी राशियां। और साथ ही इस वीडियो में अपन यह भी जानेंगे कि रामनवमी पर भगवान राम की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और भगवान राम की पूजा विधि क्या है, किस मंत्र का आपको उच्चारण करना है जिससे प्रभु श्री राम जी की और माता लक्ष्मी की जो कृपा है ना, वो आपके ऊपर विशेष रूप से बनी रहे, और किन किन राशियों का भाग्य उदय होगा, पूरी जानकारी अपन जानेंगे। वीडियो को लाइक जरूर करें। और मित्रों, कसम है आपको भगवान श्री राम की कि आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए। आज देख ही लेते हैं मित्रों, परीक्षा का समय आ चुका है कि आखिर सनातन धर्म की जानकारी का जो वीडियो है ना, वो फेसबुक पर कौन कौन शेयर करते हैं। चलिए सबसे पहले तो आपको बता दूं मित्रों कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की जो नवमी तिथि होती है ना, उसी के दिन रामनवमी का त्योहार मनाया जाता है। इस बार रामनवमी जो है वो 30 मार्च के दिन पड़ रही है। और साथ ही रामनवमी के दिन मां दुर्गा के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री के साथ ही भगवान विष्णु के 7वें अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम और हनुमान जी की पूजा की जाती है। इस साल रामनवमी पर 4 ऐसे अद्भुत संयोग बन रहे हैं, स्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, पुष्य नक्षत्र योग और अमृत सिद्धि योग, जिसके कारण रामनवमी का जो महत्व है ना, वो 500 साल बाद कई हजार गुना बढ़ चुका है। चलिए जानते हैं दोस्तों रामनवमी के दिन भगवान राम की पूजा का शुभ मुहूर्त। तो दोस्तों 30 मार्च के दिन सुबह 11:11 से लेकर दोपहर 1:40 तक प्रभु श्री राम की पूजा का जो अति उत्तम मुहूर्त बन रहा है, अति शुभ योग बन रहा है। चलिए जान लेते हैं पूजा विधि क्या है, किस तरह से आपको भगवान की पूजा करनी चाहिए। उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते हैं और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है, और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है, तो कई लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। और जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता, जैसे प्लास्टिक, थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने या डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी इनके पेट में जमा हो जाता है। और कुछ ही समय पश्चात यही गौ माता बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा एक संकल्प लिया गया है कि इस बार 30 मार्च 2023 के दिन जब रामनवमी होगी, पूरा देश प्रभु श्री राम का जन्म उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाएगा। और माँ दुर्गा का सबसे अंतिम दिन होगा नवरात्रि का। उस दिन हरे चारे का एक ट्रैक्टर मंगाया जाएगा और उसको जहां कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहां पर ट्रैक्टर को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा। कम से कम एक दिन ऐसा हो जिस दिन दोस्तों कोई भी गौ माता हमारे आसपास भूखी नहीं रहे। और मित्रों, हमारे इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101 या 501 रुपए, जो भी मित्रों आप गौ माता के हरे चारे के लिए सहयोग करना चाहो, आप इस QR के ऊपर कर सकते हैं। आपका दिया हुआ दान किसी भी गौ माता को भरपेट भोजन दिला सकता है, हरा चारा दिला सकता है। और बदले में जो आपको प्रभु श्री राम, माता लक्ष्मी का और मां दुर्गा का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी साल 2023 में कई हजार गुना लौट कर मिलेगा। और यही कटु सत्य है मित्रों। चलिए जानते हैं 30 मार्च के दिन जब 5 ऐसे अद्भुत संयोग बनेंगे,
तो उस अद्भुत और दुर्लभ संयोग में प्रभु श्री राम की पूजा का विधि क्या है, यानी कि किस तरह से भगवान श्री राम की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। चलिए सबसे पहले तो आपको बता दें कि 30 मार्च के दिन आपको सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और दैनिक कार्य पूरा करते हुए स्नान करें और साफ और सुथरे वस्त्र धारण करें, यानी कि रामनवमी के दिन आपको कोई भी मलिन या गंदे वस्त्र नहीं पहनने हैं और ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही आपको उठ जाना है। उसके बाद आपको दोस्तों जब सूर्योदय हो तो सूर्योदय के समय ही भगवान सूर्यदेव को जल का अर्घ्य दे, क्योंकि दोस्तों इस दिन रवि योग भी बन रहा है। रवि जो है वो भगवान सूर्यदेव का ही नाम है। अद्भुत संयोग में मित्रों आपको भगवान सूर्यदेव को सूर्योदय के समय अर्घ्य जरूर देना चाहिए। इसके बाद आपको जहाँ कहीं भी पूजा करनी है ना, उस पूजा स्थान को सबसे पहले साफ सुथरा कर ले और फिर गंगा जल छिड़क कर उसको पवित्र करें। अब आपको क्या करना है, अपने हाथ में अक्षत यानी कि चावल लेकर पूजा और व्रत का संकल्प लेना है और भगवान श्री राम की पूजा आराधना शुरू कर देनी है। पूजा में क्या क्या सामग्री चाहिए मैं आपको बता देता हूँ कि पूजन में माला, फूल, फल, मिठाई, रोली, चंदन, धूप, दीपक और तुलसी के पत्ते से भगवान राम के साथ ही माता सीता की पूजा करें। और अंत में आपको श्री राम भक्त भगवान बजरंग बली यानी कि हनुमान जी की भी पूजा करनी चाहिए, उनका भी स्मरण करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों प्रभु श्री राम के हृदय में हनुमान जी का वास है। और दोस्तों आखिर में रामचरितमानस, रामायण, राम रक्षा स्रोत, बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का पाठ करें और अंत में भगवान श्री राम की आरती करते हुए भगवान राम, माता सीता और हनुमान जी से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद प्राप्त करें। चलिए अब जान लेते हैं मित्रों कि रामनवमी पर भगवान राम को किन किन मंत्रों से उनका स्मरण करना चाहिए। तो सबसे पहला जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, ओम श्री रामाय नमः है। दूसरा मंत्र है श्री राम जय जय राम। और तीसरा मंत्र है ओम दशरथये विद्याये सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। तो इस तरह से आप विधि विधान से अगर प्रभु श्री राम जी की पूजा अर्चना करेंगे ना, तो मित्रों प्रभु श्री राम और बजरंग बली की कृपा से आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं कि 30 मार्च 2023 यानी कि रामनवमी के बाद जो अद्भुत संयोग बन रहा है ना, उसके कारण 4 राशियां ऐसी है जिनका भाग्य चमकने जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले भाग्यशाली राशि की अगर बात करें तो वो आती है तुला राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। दोस्तों 30 मार्च के बाद यानी कि रामनवमी के बाद तुला राशि वालों के जीवन में बहुत ही बड़ा और अद्भुत बदलाव होगा। आपको कोई भी शुभ समाचार मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति आपकी पहले से ज्यादा मजबूत होगी। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और मित्रों जो व्यक्ति विवाह योग्य हो चुके हैं, जिनकी विवाह की आयु हो चुकी है ना, उनको रामनवमी के बाद विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है। इस साल प्रभु श्री राम और मां दुर्गा की कृपा से आपका विवाह का योग अति शुभ फलदायी बन रहा है। और मित्रों आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अगर आप कोई भी व्यापार करते हैं या खुद का व्यवसाय करते हैं ना, तो आपको अपने व्यवसाय में तरक्की मिलेगी। दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ आप प्रोग्रेस कर पाओगे। वहीं अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपको दोस्तों प्रमोशन मिलेगा, आपकी तनख्वाह बढ़ेगी। और मार्च के साथ ही अप्रैल 1 के महीने में गारंटेड मित्रों जिनकी भी तुला राशि है ना, उनकी तनख्वाह बढ़ेगी ही बढ़ेगी। प्रभु श्री राम की कृपा से अगर उनके कर्ज हो रखा है तो कर्ज से भी छुटकारा मिलेगा। और मित्रों यह साल 2023 आपका भाग्य उदय लेकर आएगा। चलिए जानते हैं रामनवमी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि रहने वाली है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं। तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो कि पूरी उम्र मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं, कौन सा ग्रह आपके लिए कमजोर है और उसको मजबूत करने का उपाय क्या है। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है। आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में आपको व्यापार करना चाहिए या नौकरी करनी चाहिए, लाइफ में आपके क्या क्या सुख लिखे गए हैं। दोस्तों कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं रहता है, इसके लिए 251 रुपए की दक्षिणा होती है। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपके परिवार के लोगों में आपस में बनती नहीं है, पति पत्नी के बीच लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है,
है या पति पत्नी के बीच कोई तीसरा आ चुका है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं। आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको नौकरी मिल नहीं पा रही है, व्यापार में लगातार नुकसान जाता है या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, घर में हमेशा धन की कमी बनी रहती है या आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है। बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता। अगर कुछ भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं तो अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जानकर सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। चलिए जानते हैं रामनवमी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि रहने वाली है ना, वो आती है वृषभ राशि। जी हाँ, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वु वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 30 मार्च 2023 यानी कि रामनवमी के बाद से ही जिनकी वृषभ राशि है उनके लिए दोस्तों समय और जो भाग्य की हवा है ना, वो एकदम से परिवर्तित होने जा रही है। इस महीने अप्रैल के महीने में आप कोई भी नया काम शुरू कर सकते हैं और अगर आपने कहीं पर भी कोई पैसा वगैरह इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना, तो वो भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। लंबे समय से आपका जो भी रुका हुआ काम था वो पूरा होता जाएगा और रामनवमी के दिन ही वृषभ राशि वालों के भाग्य के द्वार खुलेंगे। दोस्तों आपकी नौकरी, आपका व्यापार सभी जो है ना वो तरक्की करता हुआ चलेगा और यह साल 2023 जो है ना वो आपके लिए बहुत ही अच्छा, भाग्यशाली और लकी रहेगा। चलिए अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि की बात करें तो आती है सिंह राशि। जी हाँ, जिनके नाम का पहला अक्षर मा मी मो मे मो टा टी टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। दोस्तों रामनवमी के बाद सिंह राशि वालों के लिए भी बहुत ही अद्भुत और शुभ संयोग बनेगा। श्री राम की कृपा से आपको अपार सफलता मिलेगी, कर्ज से छुटकारा मिलेगा, आपकी इनकम के कई नए नए स्रोत खुलेंगे और व्यापार के साथ ही नौकरी में भी आपको लाभ होगा, आपके व्यापार में भी ग्रोथ होगी और इस साल 2023 में आपका विवाह होने का योग भी प्रबलता के साथ बनेगा। वैसे अगर आपको अपने नाम की राशि के बारे में पता नहीं है तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखकर जरूर बताएगा। हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी आपको आपकी राशि के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम मित्रों।